हम में से कोई भी मसीही नहीं था, हम सब प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, पर जो अच्छी बातें थीं उनको क्यों छोड़ दिया? We need to, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं भोर कोट कर तेरी, भजन लिखने वाला कहता है अर्ली मॉर्निंग। यीशु मसीह प्रार्थना कब करते थे, कितने बजे करते थे? साहिल बताएगा, साहिल सामने बैठा है, वेरी गुड। कितने बजे प्रार्थना करते थे? अर्ली मॉर्निंग, ओके अर्ली मॉर्निंग। मिडिल ईस्ट में अर्ली मॉर्निंग कितने बजे होती है? 4 बजे सूरज निकल जाता है। कितने बजे सूरज निकल जाता है? तो अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ? सूरज निकलने से पहले। ओके, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने कब जाते थे? कोई मुझे बता दे जल्दी से। 3 o'clock. ओके, 3 o'clock, रॉन्ग। प्रभु यीशु मसीह, सॉरी, प्रभु यीशु मसीह जिस समय उन्होंने आखिरी फसह का मील, लास्ट सपर ही हैड विद हिज डिसाइपल्स। सपर कितने बजे करते हैं? सपर टाइम क्या होता है? डिनर टाइम क्या होता है? इंडिया का मत बताना। डिनर टाइम क्या होता है? जेरी कितने बजे करता है खाना? कितने बजे खाता डिनर? हाँ, 8, 7? सच सच बताओ। 8 बजे के करीब खाना खा लेते हैं सारे ना। तो 8 से लेके 1 घंटा 2 घंटा वो अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वो उठकर कहाँ लेके गए उनको? जहां वो प्रार्थना करने जाते थे। कहाँ जाते थे? हालेलुया, प्रार्थना करने। अराउंड बिटवीन, एस्टिमेटेड टाइम वाज बिटवीन 11 and 12। और वो आगे जाकर प्रार्थना करने लगे। और चेले कितनी ज्यादा प्रार्थना करते थे हमें पता है, क्योंकि जब वो वापस आए तो चेले क्या कर रहे थे? कैसे? जैसे हम सब। और प्रभु ने उनसे एक सवाल किया था। कितने लोगों को सवाल याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन दैट जीसस आस्क्ड? क्या तुम मेरे साथ, हेलो, क्या बोल के कहते? जागते रहो और कि तुम परीक्षा में, हाँ, be awake and pray lest you fall into temptation. And when he came back, he found them praying, praising, worshipping, है ना? हाँ, क्या? He found them sleeping. What do we do at 12 o'clock? Okay, what do we do? No, 12 o'clock तो Netflix का टाइम होता है। कितने लोग Netflix देख रहे होते हैं? हाँ, या वो क्या कहते हैं उसको, वो जो चलती रहती है उसके ऊपर, एक देखना शुरू करो दूसरी शुरू हो जाती है, वो खत्म होती तीसरी शुरू हो जाती है। क्या? रील्स। हाँ, रील्स, है ना? समथिंग मस्ट बी चेंज्ड। हालेलुया, कुछ बदलना जरूरी है। अपने साथ वाले को बोलो, कुछ बदलना जरूरी है। भी पकड़ा देना। ओके, हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलो डोंट। अपने साथ वाले को जोर से बोलना है, डू नॉट। प्रतीक, ठीक से बोलना है, बोलो डोंट, डू नॉट, विच इज द फेवरेट वर्स ऑफ क्रिश्चियंस एंड बाइबल। बाइबल की सबसे प्रिय और मसीहों की सबसे प्रिय आयत कौन सी है? कोई भी बताए। ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, बिलीव मी, ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रिक क्वेश्चन। जल्दी से बता दो कोई फेवरेट आयत जो बच्चों को संडे स्कूल में सबसे पहले सिखाई जाती है। चलो, और इससे अच्छा हिंट नहीं दे सकता। कौन सी? Psalm 23। चलो ठीक है, पर एक आयत की बात कर रहा हूं मैं। Psalm 23 कई सारी आयतें हैं। लिसन टू द क्वेश्चन। हाँ, लॉर्ड, जॉन 3:16 मैं लिखता हूं। कैसे लिखूं मैं बेटा? पास्टर सुमित, कहाँ गए? मेरा हथियार वगैरह सारे चोरी हो गए चर्च से। पीछे देखो, someone took my duster and नहीं बेटा, ये नहीं है। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गया था। बाइबल क्लास की जिम्मेवारी किसकी थी? पास्टर सुमित की। पास्टर सुमित, पेन से लिखूं? Oh, so this failed today. Anyways, कोई भी बता दे मुझे 3:16 में क्या लिखा है? जॉन 3:16 में
तूने नहीं सिखाया इसका मतलब आपने, है ना। चलो हाँ, जॉन 3:16, परमेश्वर ने ऐसा क्या किया? गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु, सब बोलेंगे हालेलुया। बेटा परमानेंट तो नहीं है, चेक इट आउट, परमानेंट तो नहीं है। ओके, वी हैव दैट, हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलो, डू नॉट लव द वर्ल्ड। परमेश्वर क्या कह रहा है? गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। मैं आपको कह रहा हूं, डू नॉट लव द वर्ल्ड, संसार से प्रेम मत करना। कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया? इज इट कॉन्ट्रोडिक्टरी? परमेश्वर कह रहे हैं कि संसार से, परमेश्वर संसार से प्रेम करता है, और मैं आपको क्या कह रहा हूं कि संसार से प्रेम नहीं करना। हालेलुया। जल्दी जल्दी से मेरे साथ निकालते चलेंगे, हम फटाफट चलेंगे आज, क्योंकि मुझे काफी कुछ सिखाना है। कितने लोग बाइबल क्लासेस के लिए आ रहे हैं? हाथ उठाएंगे। हालेलुया। जो आते आते रुक गए वो भी बताएं, उठाएंगे। ओके, जो आ रहे हैं वो उठाएंगे, जो आते आते रुक गए वो भी उठाएंगे, और कोई गर्व को उठा लो। ओके, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 प्लीज। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2, साहिबा, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 17, 15 से लेके 17 पद तक पढ़ दीजिए। तुम ना तो संसार से, डू नॉट लव द वर्ल्ड, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ओ, परमेश्वर कह रहे हैं कि संसार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, और यूहन्ना कह रहे हैं तुम संसार से प्रेम मत करना। ओह, प्रतीक क्या समझ में आ रहा है? क्या करें अब? परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया, गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। वहां पे सैक्रिफाइस इंक्लूडेड है, बलिदान इंक्लूडेड है। गॉड सैक्रिफाइस्ड टू टीच अस सैक्रिफाइस। परमेश्वर ने बलिदान किया ताकि हम बलिदान को सीख सकें। बलिदान किस चीज का किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, बलिदान किस चीज का किया जाता है? सबसे प्यारी वस्तु का। ओके, कोई बताएगा मुझे, बलिदान किस चीज का किया जाता है? बलिदान उस चीज का किया जाता है जो परमेश्वर आपसे मांगे। ओके, ऐसे ही कुछ भी आप बलिदान नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ भी आप सैक्रिफाइस के ऑल्टर पे नहीं ले जा सकते। हालेलुया। सैक्रिफाइस के ऑल्टर पर आपको वो सैक्रिफाइस करना है जो परमेश्वर आपको सैक्रिफाइस करने के लिए कह रहा है। जेनेसिस 22, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, उसके पहले पद को पढ़ेंगे पहले। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र। क्या कहा परमेश्वर ने? अपने एक पुत्र इसहाक को, हाँ, अर्थात इकलौते पुत्र, अर्थात इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। हाँ, और क्या कर? और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। He is asking him to sacrifice and he is very specific. परमेश्वर उसको बलिदान करने के लिए कह रहे हैं, और उसको विशेष रूप से कह रहे हैं कि उसके दिमाग में संदेह ना हो। ठीक है, अब्राहम से का जो एक और बेटा था, उसका नाम क्या था? इश्माइल। वो किससे पैदा हुआ था? वो हाजिरा का बेटा था, जो सारा की कौन थी? वो उसकी दासी थी, उसका बेटा था, वो मिस्र की थी। हालेलुया। और परमेश्वर जब बात कर रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में वो उसका बेटा है ही नहीं।
इश्माइल, परमेश्वर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर कह रहा है कि अपने किसको, पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले। आप किसी भी चीज को बलिदान के लिए नहीं ले जा सकते। आप कोई भी चीज बलिदान नहीं कर सकते। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, जो परमेश्वर आपको बलिदान करने के लिए कह रहा है, आपको वो ही बलिदान करना है। हम लोगों की आदत है, हम नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखाना चाहते हैं। आदत, थोड़ा सा कुछ कर लिया और उसको इतना बड़ा बड़ा कर कर हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जो तुझे कह रहा हूं ना करने के लिए, वो बलिदान कर, वो बलिदान कर, वो बलिदान कर। मुश्किल है, परमेश्वर आपसे वो बलिदान मांगेंगे जो आप नहीं देना चाहते। उससे क्या मांगा, जोर से बताएं, क्या मांगा अब्राहम से? क्यों मांगा? क्यों मांगा? क्योंकि परमेश्वर भी अपना बेस्ट देने पर थे। आप और मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं होती अगर परमेश्वर अपना बेस्ट आपके और मेरे लिए कुर्बान नहीं करते। अपना बेस्ट उसने दिया, और हमसे क्या कह रहा है वो, कि जब वो हमसे हमारा बेस्ट मांग रहा होता है, व्हाट इज योर बेस्ट टुडे? इज इट योर टैलेंट? इज इट योर कार? इज इट योर पोजिशन? क्या आपकी पोजिशन है, आपकी संपत्ति है, या क्या है आपका बेस्ट जो आज परमेश्वर आपसे मांग रहा है और आप रिलेक्टेंट हैं, आप देना नहीं चाहते हैं? अब्राहम का रिएक्शन क्या था? अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, उसको परखने के लिए क्या बोला उसको? यहां जगह है, क्या बोला उसको परखने के लिए? क्या बोला? यही लिखा था, क्या लिखा था बजे? उसे परखने के लिए क्या बोला? हाँ, क्या बोला? ऐसे लिखा है साहिल, क्या लिखा है फर्स्ट वर्स में? फर्स्ट वर्स, परीक्षा ली और अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उससे कहा, क्या कहा अजय? अपने पुत्र को अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को, अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को। कई बार परमेश्वर आपसे आपके रिलेशनशिप पे सैक्रिफाइस मांग रहे होते हैं। हालेलुया। आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस योर रिलेशनशिप? आर यू रेडी? अब्राहम ने क्या किया? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोला उसने। अजय क्या लिखा है उसके आगे? उसने कहा वर्स टू उसने कहा कि अपने पुत्र के साथ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले, और जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू किससे प्रेम रखते हो आप? उसका आपका सुबह उठते पहला थॉट किसके प्रति जाता है? अब ये मत बोलना जी मैं तो परमेश्वर, मैं और मेरा परमेश्वर। बस सुबह उठते ही मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ, और सोने से आंख बंद करने से पहले मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ। कितने लोग ऐसा कहते हैं? अब देखना चाहता हूँ, कोई है ऐसा जो ये कहता हो कि मैं, जब मेरी आंख खुलती है तो मेरे मुंह से निकलता है आई लव यू जीसस, और जब मेरी आंख बंद हो रही होती है तब मैं कह रहा होता हूँ लव यू जीसस। ये दिल में चल रहा होता है, तुम पास आए और मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने। नहीं, अब तो मेरा दिल जागे ना। क्या होता है आगे? बोल नहीं रहे, ऐसे पवित्र लोग हैं ना ये, है ना? अब तो मेरा दिल नालायक जागे ना, बोलो जागे ना, क्या करूं हाय कुछ कुछ। हाँ
होता है कुछ कुछ। Are we giving our best to the Lord? आप सोचना कि आप किसके बारे में सोचते हो। अगर आप प्रभु के बारे में सोचते हो ना, हालेलुया, आपको पता है कितने लोग जो जो गाते हैं, सिंगर्स हैं, उनको पता है कि अगर उनके सुबह जुबान पर एक गाना चढ़ जाए, कोई भी, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, बेकार हो, वो सारा दिन गाना उनके दिमाग में रिवाइंड होता रहता है, मुंह से वही निकलता रहता है ना। इसलिए जब आप उठते हो ना, तो पहला गाना जो आपके दिमाग में चलना चाहिए, या पहला तभी 4 बजे यहाँ पे बुला रहा हूँ, ताकि हो क्या, जैसे आपके कानों में परमेश्वर की आवाज, वो आवाज सारे दिन गूंजती रहे। हालेलुया, हालेलुया, वो सारा दिन, हालेलुया। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गाएंगे? मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक और बार, मैं हाथ पकड़ कर, ऐसे गा रहे थे, उठाकर बोलना था। कुछ लोग घुटनों पे रख के उठा रहे हैं ऐसे करके, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए। अरे जो कह रहा हूं गा रहे हो उसको करो तो। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, हालेलुया। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, है ना। पूरी हो तेरी ही मर्जी। सोचना जब आप सुबह उठ के आपके मुंह से ये गीत निकले, सारा दिन ये आपके जहन में घूमता रहेगा। आपके दिमाग में कोई फिजूल की बात आ ही नहीं पाएगी। क्या कह रहे हो? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले, और जिस पहाड़ पर, जिसको जो पहाड़ में तुझे दिखाऊं, हालेलुया, मोरिया देश में चला जा, और उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। और उसके दिल से आवाज क्या निकली? मैं शब्द नहीं कह रहा हूं, दिल से क्या निकला होगा? एक बाप को कहा जा रहा है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे, उसके दिल से क्या आवाज आई होगी? कोई बाप बैठा है, क्या आया होगा उसके दिल से? एनी फादर? कोई बाप जवाब देना चाहेगा, क्या आया होगा? हाँ, आमीन। तुम दिल से कैसे आएगा? नहीं, पर उसके एक्शंस क्या थे? हाँ, हालेलुया। आपके दिमाग के अंदर शैतान जब भी कोई नकारात्मक बात डालता है, आपको मुंह से उसे कन्फेस नहीं करना। You don't have to confess any negative thought that enemy brings against the word of God. उसका हमने परिणाम देखा है। जेनेसिस चैप्टर 3 के अंदर शैतान ने हवा के दिमाग में एक थॉट को प्लांट किया। वो थॉट कौन सा था? तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम मर जाओगे। उसके दिमाग में प्लांट क्या किया? तुम नहीं मरोगे। उसने उसकी बात को मान लिया। हालेलुया। जिसकी आप बात मानते हो उसको आप एम्पावर कर देते हो। जिसकी आप बात मानते हो उसको आप सामर्थी बना देते हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बात को मानते हो आप परमेश्वर को सामर्थी बनाते हो। बोलो हालेलुया। Every time you obey God, you are empowering God into your life. आप परमेश्वर को अपने जीवन में एम्पावर कर रहे हो। और जब कभी
शैतान के द्वारा प्लांटेड थॉट को आप कन्फेस करते हो, हालेलुया, आप शैतान को एम्पावर कर रहे हो, हालेलुया, आप शैतान को एम्पावर कर रहे हो, हालेलुया। अभी मैं जब मुझे कोयम्बटूर रात को मैं होटल में ठहरने के लिए आया, और उस होटल के मुझे नहीं पता था, उस होटल के आई थिंक इट वाज मोस्ट पॉपुलर बार था वहाँ पे, और जहाँ पे जवान लड़के लड़कियाँ है ना खूब शराब पी रहे थे, और मैं रिसेप्शन पे खड़ा हुआ था, तो एक जवान लड़की मेरे पास आकर कहती है, क्या आप मुझे शराब पिला सकते हैं? क्या बोलती है? मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आपकी उम्र की मेरे पास बेटी है, हालेलुया, और मैं दादा हूं। उसने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या बोला? उससे क्या? हाउ डज दैट मैटर? शी सेड। आई सेड इट डज मैटर, इट डज मैटर, इट डज मैटर, एंड योर लाइफ, स्टॉप लिविंग अ रेकलेस लाइफ बिकॉज इट मैटर्स। मैंने बोला आई कांट बाई यू अ ड्रिंक बट श्योरली आई कैन प्रे फॉर यू। मैंने कहा मैं तेरे लिए शराब तो नहीं लेकर दे सकता, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। जब मैं ये कह रहा था, शी स्टार्टेड क्राइंग, शी वॉज फ्रॉम मिजोरम, शी स्टार्टेड क्राइंग, उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। मिजोरम से थी और उसके फादर भी पास्टर थे। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं तो बोले हालेलुया, हालेलुया। और मैंने इमीडिएटली उसके फादर का नंबर उससे मांगा, और मैंने उसके फादर का उसको कॉल किया उसी समय। मैंने कहा योर डॉटर नीड्स यू, वेयर आर यू? योर डॉटर, तेरी बेटी को तेरी ज़रूरत है, तू कहाँ पर है? और उसके फादर ने बोला कि मैं कल ही आ रहा हूँ अपनी बेटी के पास। मैंने कहा स्पेंड सम गुड टाइम विद हर। उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, शी इज़ फीलिंग लोनली ओवर हियर। जब भी आप अकेले होते हो, आप वनरेबल होते हो, और शैतान आपके दिमाग के अंदर इविल थॉट्स डालने शुरू कर देता है। आप अगर, मैंने कितनी बारी आपको समझाया है कि आप अपने आप को कब पहचान सकते हो? इफ यू रियली वांट टू नो हु यू आर दैट पर्सन व्हेन यू आर अलोन। आप वो व्यक्ति हो जब आप अकेले हो और आपको कोई नहीं देख रहा, उस समय आप क्या कर रहे हो? यहां पर, इस जगह पर, यह गाना बहुत आसान है, मैं हाथ उठा, इस जगह पर यह गाना आसान है। अभी तो आपसे वही नहीं, क्या करूं, हाँ ये भी नहीं निकल रहा तुम, वो हम चर्च में बैठे हैं, पता नहीं पास्टर जी क्या गाना गवा रहे हैं, समझ रहे हो आप? पर जब आप अकेले हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा, हालेलुया, जिस समय आपके आसपास कोई नहीं है, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या सर्वव्यापी परमेश्वर उस जगह पर नहीं है? इज गॉड नॉट देयर? इज गॉड नॉट प्रेजेंट देयर? वो दाऊद कहता है मैं अधलोक में भी उतर जाऊं, तू वहां पर भी है। मैं तेरी हजूरी से, तेरी प्रेजेंस से बचकर कहां जाऊं? इट्स अ लाई ऑफ द एनिमी कि परमेश्वर सिर्फ यहां पर है। हालेलुया। अच्छा, सब सच, हम ये रियलिटी चेक करते रहते हैं बारी बारी। कितने लोगों को गालियां देनी आती हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अब्यूज? ओ, बाकी सारे इतने पवित्र हैं, सही में यार, वो स्वर्ग में होना चाहिए आप लोगों को। आप गाली देनी नहीं जानते? भैया आपको पूछ रहा हूं मैं, व्हाइट टी शर्ट, आपको गाली देनी नहीं आती? आती है, आती है, ओके ओके। चलो आज यहां पे देके दिखाओ अच्छी सी गाली एक। यहां दे सकते? घर पे? घर पे दे सकते हैं? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देते हैं कि नहीं वो बात अलग है, दे सकते हैं। यहां दे सकते हैं? ओके। यहां पे क्यों नहीं? एक तो कमरा ही है क्या है यहां पे? दे सकते हैं? कितने लोगों को गालियां देनी आती हैं? यहां पे क्यों नहीं दे रहे? व्हाट इज द रीजन? एक जना मुझे बताओ, इस जगह पे क्यों नहीं दे रहे? From Hyderabad, you know how to abuse? Okay, can you abuse over here standing on the pulpit? Over here standing? Why not? Have you ever abused after being a Christian? Sometimes. Okay, why not here? क्योंकि the enemy has planted this thought in our mind. This is not God. Enemy has planted this thought in our mind that God is present only in the church. शैतान ने हमारे दिमाग के अंदर इस बात को प्लांट कर दिया है
कि परमेश्वर तो सिर्फ चर्च में है और परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता। वो कहता है हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हे एडल्टरस, डोंट यू नो दैट योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड? हालेलुया। Are you getting my point? The enemy tries to distort the word of God or misinterpret the word of God in our mind. शैतान हमारे दिमाग के अंदर परमेश्वर के वचन को तोड़ता और मरोड़ता है। हम उसे मिसइंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुछ जगहों पे हम कंफर्टेबली गालियां दे देते हैं। हालेलुया। कुछ जगहों पे हम रेकलेस लाइफ जीना पसंद करते हैं। हम शराबें पी रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, हम नाच गा रहे हैं, हालेलुया, और मजे कर रहे हैं। पर चर्च जब हम आते हैं हम कहते हैं मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और फिर एक बीट चलती है, और फिर क्या होता है? हम भूल जाते हैं हम कहाँ पर हैं। जब हम क्लब्स में होते हैं, जब हम बार्स में होते हैं, हम भूल जाते हैं हम कहाँ पर हैं और हम सोचते हैं कि इस जगह पर परमेश्वर नहीं हो सकता। Are you listening to me? If you there's so much of silence, everyone is quiet. Hallelujah. जब हम लड़ रहे होते हैं अपने घर में, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों के साथ, और हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल रही होती हैं जो हम मीन नहीं करते, परंतु हम बोल रहे होते हैं। बेशक हम वो मीन नहीं कर रहे हैं, पर हम बोल रहे हैं। हालेलुया। बोले हुए शब्द जहां कर ठहरते हैं, जो आप सोच रहे हैं, हालेलुया, जो आपके दिमाग में है, हालेलुया, वो असर नहीं करते। ध्यान से सुन लेना, शैतान आपके दिमाग में जब भी कोई बुरा शब्द, नकारात्मक बात बोलता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। पर जब आप मुंह से शब्द निकालते हैं, जब आप नकारात्मक शब्द निकालते हैं, जब आप बुरी बातें अपने मुंह से बोलते हैं, हालेलुया, उसी समय वो असर करने लग जाती हैं। Immediately they start taking a shape and a form. Hallelujah. Empower God in believing what God is saying to you. और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपना बेटा, अपना इकलौता पुत्र अर्थात इसहाक को ले और मोरिया देश चला जा और उस पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तीसरे पद, उसे होम बलि कर कर चढ़ा दे, उसे होम बलि कर कर चढ़ा दे। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स, सैक्रिफाइस हिम। देन व्हाट हैपेंस? वर्स 3। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर। आई डोंट नो हाउ इमोशनल ही वुड बी एट दिस पॉइंट। मुझे नहीं पता वो कितना इमोशनल होगा, कितना भावुक होगा, परंतु उसको इतना पता था कि जो परमेश्वर ने कहा है मुझे करना है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे कोई छोटी चीज नहीं मांग रहा, कोई बेकार चीज नहीं मांग रहा, मुझसे सबसे अच्छी चीज मांग रहा है। God is not asking a little thing from me, he is not asking a useless thing from me, he is asking the best. हालेलुया। और फिर आगे देखो क्या लिखा है, और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और अपने सेवकों से कहा। ध्यान से सुन, अपने सेवकों से क्या कहा? गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे वहां पे दंडवत वर्ड यूज कर दिया, वो गलत वर्ड है, मैं कई बार बताया। द एक्चुअल वर्ड इज वर्शिप, दैट वी विल, है ना, क्या लिखा है? अबाइड ये हियर विद द एस एंड आई एंड द लैड विल गो यॉन्डर एंड वर्शिप एंड कम अगेन टू यू। हम परमेश्वर की आराधना कर वापस आ जाएंगे। हम कौन? जोर से बोलो, हम कौन था? करने क्या जा रहे थे? बलिदान। वो क्या कह रहा है? देखिए, जिस चीज को आप खोने की से डर रहे हैं ना, जोर से बोले हालेलुया।
अपने साथ वाले को बोला ध्यान से सुनना। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरे को नहीं, अपने साथ वाले को बोलो, मैं तो ध्यान से बोलूंगा, आपने सुनना ध्यान से। अपने साथ वाले को बी केयरफुल व्हाट यू हियर। स्माइल कर दे यार, आज तो कर दे, अच्छे से कर दे स्माइल। तेरे को कह रहा हूं, टोपी स्माइल, यस, हालेलुया। बोलो बी केयरफुल, सावधान, चौकस रहो। क्या सुनते हो? बोलो चौकस रहो, क्या सुनते हो? ओके, क्या बोला उसको? जिस चीज को आप खोने से डर रहे हो ना, परमेश्वर उसको जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। अभी सुना नहीं आपने, 2-4 लोग बोल रहे हैं। जिस चीज को आप खोने से डर रहे हैं, परमेश्वर उसको जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों बलिदान नहीं करते, हम क्यों सैक्रिफाइस नहीं करते? क्योंकि हमें डर है कि मैं उसको खो दूंगा। कितने लोग खोने से डरते हैं? अपने अजीजों को, अपने माता पिता को, अपने 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 बच्चों को, अपने 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 प्रेम को, है ना? कितने लोग डरते हैं? कितने डरते हैं? तू नहीं डरती? अच्छा डरती है, ओके फाइन। किससे डरती है? खोने से। हालेलुया। अब्राहम क्या सिखा रहा है? हिम्मत रखो। हालेलुया। बी करेजियस इन बीइंग ओबीडिएंट। आज्ञाकारी रहने में साहसी हो जाओ। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं ना, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं ना, हालेलुया, परमेश्वर कह रहे हैं ना, दे दे, इसका मतलब वो बहुत कुछ देने वाले हैं। वो मैंने याद है, वो सबने देखा होगा, वो तस्वीर है कि यीशु मसीह का एक वो दिखाए, यीशु मसीह वहां पर हैं और एक बच्चे से वो उसकी छोटी सी गुड़िया मांग रहे हैं, याद है? और पीछे क्या है? एक बहुत बड़ा टेडी बेयर है ना, एक छोटा सा टेडी मांग रहे हैं उससे, और उनके पीछे क्या है? एक बहुत बड़ा टेडी बेयर है देने के लिए उसको। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? ही इज जस्ट लुकिंग फॉर योर ओबीडियंस। हालेलुया। वो तो आपकी आज्ञाकारिता को की, सिर्फ आपसे आज्ञाकारिता चाहता है, सिर्फ आज्ञाकारिता। और वो क्या कह रहा है? हालेलुया। वो जानता था, वो कह रहा था हम वहां पर आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। Do not love the world. Instead, love the word. Do not love the world, love the word. World has no power, word has the power. Hallelujah. Romans 13, 8 to 10. क्यों वो कह रहा है कि संसार से प्रेम मत करना, है ना? वो क्यों कह रहा है? हालेलुया। पहले हम देखेंगे, हमने जॉन 2:15 से आगे नहीं गए थे, लिखा है पहले 2:15 से 17 पढ़ लेंगे, फिर रोमन्स पर आएंगे। डू नॉट लव द वर्ल्ड और एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, द लव ऑफ फादर इज नॉट इन हिम। ओके, इफ यू आर लविंग द वर्ल्ड, अगर आप संसार से प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर का अर्थात पिता का प्रेम आप में नहीं है। यू डोंट हैव द लव ऑफ द फादर इन यू इफ यू आर लविंग द वर्ल्ड। लेट गॉड लव द वर्ल्ड। हालेलुया। आप ध्यान से सुन रहे हैं? सुन रहे तो बोले हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया। इतनी जोर से बोलो कि आज अश्विनी के कान फट जाएं। बोलो हालेलुया। ओके, लेट गॉड लव द वर्ल्ड, यू लव द वर्ड। परमेश्वर को संसार से प्रेम करने दें, आप वचन से प्रेम कीजिए।
जब आप वचन से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर संसार को आपके अनुकूल बनाना शुरू कर देते हैं। मैं पूरे संसार की बात नहीं कर रहा, मैं आपके संसार की बात कर रहा हूं। I'm not talking about the entire world, I'm talking about your world. आपके संसार में कौन कौन और क्या क्या है, मुझे बताइए। आपके संसार में कौन कौन है? आप जिसको संसार मानते हो, किसको संसार मानते हो? Who's the world for you? हेलो? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे, ऐसा वाला तो नहीं? Who's your world? Tell me, कौन है आपका संसार? आपका परिवार, योर फैमिली, या जिसको आप अपना फैमिली का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, वो यू आना आपका संसार। आपका संसार तो यही है। आपका संसार तो आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, हालेलुया। अगर पत्नी नहीं है तो होने वाली, अगर पति नहीं है तो होने वाला, समझ रहे? यही आपका संसार हुआ ना, यही आपका संसार हुआ। तो जब आप वचन का अनुकरण करते हैं, when you pursue the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के पीछे चल रहे होते हैं, तो परमेश्वर आपके संसार को आपके अनुकूल कर देता है। और जब आप परमेश्वर के वचन से दूर जा रहे होते हैं, तो संसार से प्रेम कौन करता है? बताओ मुझे, किसने कहा? परमेश्वर ने। बोलो परमेश्वर ने, जोर से बोलो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसी संसार के लिए दे दिया। ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर उस संसार के ऊपर सामर्थ रखता है। बोलो, परमेश्वर संसार पर सामर्थ रखता है, आप और मैं नहीं। अगर मैं संसार के पीछे भागूंगा तो संसार मुझे परमेश्वर से दूर ले जाएगा। जब मैं परमेश्वर के पीछे भागूंगा तो परमेश्वर मेरे संसार को मेरे अनुकूल बना देगा। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? मैं संसार के पीछे भाग रहा हूं, परमेश्वर मुझसे दूर हो रहा है। जब परमेश्वर मुझसे दूर हो रहा है तो जो मेरा संसार है उसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब मैंने क्या किया? आई stopped pursuing the world. I started following Christ, hallelujah. और संसार मेरे पीछे पड़ गया। क्या लिखा है? पहले स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तुएं, hallelujah, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and these things shall follow thee. ये सारी चीजें जिसके पीछे आज तुम भाग रहे हो, जो तुमसे आगे आगे भाग रही हैं, है ना? एक तरीका है घोड़े को बिना चाबुक के चलाने का। वो देखा है? घोड़े के आगे क्या करते हैं? लंबी सी डंडी के ऊपर ना गाजर लटका देते हैं। क्या लटका देते हैं? गाजर। तो घोड़ा उस गाजर को खाने के लिए तेज तेज दौड़ता रहता है, पर वो जितना दौड़ रहा होता है, क्या होता है? गाजर उससे हमेशा आगे रहती है। लोग संसार के पीछे से भाग रहे हैं। वो गाजर है सिर्फ शैतान ने लटकाई हुई आपके आगे। जिस चीज को आप अपना समझ रहे हो ना, वो आपकी नहीं है। वो एक ट्रैप है, एक लालच है, एक छलावा है, एक धोखा है। आप उस गाजर के पीछे भाग रहे हो जिसको आप कभी प्राप्त नहीं करोगे। अपनी डायरेक्शन को चेंज करो, परमेश्वर के पीछे भागना शुरू करो। एज लॉन्ग एज यू आर रनिंग आफ्टर गॉड, ऑल दीज थिंग्स विल फॉलो यू। से हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलो हालेलुया। अच्छे से बोलो, स्माइल करके, क्यों डरा रहे हो उसको? हाँ, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिर लिखा है आगे, The love of the Father is not in him, for all that is in the world, क्योंकि जो कुछ संसार के अंदर है, is lust of flesh, lust of eyes and the pride of life. हिंदी में क्या बोल लिखा है बेटा? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अभी अर्श बहुत अच्छे से बता रहा था ना कि जब हमारे अंदर चीजें, हमारे पास चीजें आ जाती है, थिंग्स आ जाती हैं, क्या लिखा? डोंट लव द वर्ल्ड
एंड द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, ज्ञान आ गया, एजुकेशन आ गई, है ना, सक्सेस मिल गई टैलेंट की वजह से, पोजीशन आ गई, सब कुछ आ गया, तो उसके बाद हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और जब हमारे अंदर घमंड आता है, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसका विरोध करता है? जोर से बोलो। गॉड रेजिस्ट द प्राइड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। परमेश्वर क्या करता है? घमंडियों का विरोध करता है, दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। आप दीन हो, परमेश्वर आपको और अधिक आशीषित करेगा। आप घमंडी हो, परमेश्वर आपका सामना शुरू कर देगा। और परमेश्वर से लड़कर तो कोई नहीं जीत सका। कोई जीत सका है तो बता दो मुझे, आज तक कोई जीता है? परमेश्वर से लड़के कोई जीता है? एनीवन हूज वन फ्रॉम गॉड? नो। हालेलुया। नो वन कैन विन फ्रॉम गॉड। हालेलुया। तो फिर वो क्या कह रहा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि आप संसार से ना उसकी किसी वस्तु से प्रेम रखना? संसार में जो कुछ है वो क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। फिर वो क्या कह रहा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार की ओर से। कौन से संसार की ओर से है? कौन से संसार की ओर से? किस संसार की बात हो रही है? एक संसार है जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, और एक संसार है जिसे परमेश्वर कह रहा है कि तुम प्रेम मत करना। हालेलुया। एक संसार कौन सा है? जिसे परमेश्वर प्रेम रखता है, और एक संसार ऐसा है जिसे परमेश्वर कह रहा है कि उससे तुम प्रेम मत करना। वो जो जिससे प्रेम ना करने को कह रहे हैं, वो है शैतान का आत्मिक संसार। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? परमेश्वर के संसार के अंदर क्या है? दीनता। जब आप वचन खोलते हो, उसके अंदर आपको क्या मिलता है? दीन बनो, सहनशील बनो, धैर्यवंत बनो, एक दूसरे का आदर करने वाले बनो। हालेलुया। ये किसके संसार में है? परमेश्वर के संसार में है। शैतान के संसार के अंदर क्या है? अभी पढ़ा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। वो क्या कह रहे हैं? ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। किस संसार की ओर से है? जिस संसार का स्वामी शैतान है, ये उसकी ओर से है। अब आप क्या करोगे? मैं तो अपने आप को जांचना शुरू करूंगा, आपके बारे में बताने कि मैं कहां कहां घमंडी हो रहा हूं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे घमंडी बना रही हैं? कौन सी ऐसी बातें? आप जांचो अपने आप को। द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट फॉर समवन एल्स, इट्स फॉर मी। आपके पड़ोसी के लिए नहीं है। बोलो, आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए। बोलो, अंकल को भी बोल दे। हालेलुया। किसके लिए? मेरे लिए। परमेश्वर का वचन मेरे लिए। तो मैं तो अपने आप को जांचना शुरू करूंगा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझको घमंडी बना रही हैं? क्या मेरा ज्ञान, क्या मुझे वचन का ज्ञान है इसलिए मैं घमंडी हो रहा हूं? हालेलुया। क्या परमेश्वर मुझे दुनिया भर लेकर जाते हैं वचन सिखाने, इसलिए मैं घमंडी हो रहा हूं? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे घमंडी बना रही है? हालेलुया। सबसे ज्यादा वचन का ज्ञान किसको है? हु हैज द नॉलेज ऑफ द मोस्टली हु नोज द वर्ड ऑफ गॉड अपार्ट फ्रॉम गॉड? सैटन। शैतान सारा वचन जानने के बाद आज भी क्या है? शैतान ही है। उसको सब वचन पता है, पर आज भी वो क्या है? शैतान है। और आपको और मुझको क्या है? जब परमेश्वर का वचन आप और मैं स्वीकार करते हैं, आप और मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, वो वचन मेरे अंदर जीवन लेकर आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इट स्टार्ट्स रेजिस्टिंग द किंगडम ऑफ डार्कनेस फ्रॉम मी, द वर्ल्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम मी। हालेलुया। 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 सो बोलो, मैं संसार से प्रेम नहीं करूंगा, परमेश्वर करेंगे। मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करूंगा। जैसे इसमें ना वर्ल्ड और वर्ड के अंदर एक चीज को आपको माइनस करना है, वो है एल। लव ऑफ द वर्ल्ड को निकाल देना है, और यहां पर क्या ले आना है? लव ऑफ द वर्ड को लेकर आ जाना है। हालेलुया। कितने लोग संसार से प्रेम करेंगे और कितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे? ओके।
अब परमेश्वर का जो वचन कहेगा आपको करना पड़ेगा। ओके, अब्राहम को क्या बोला? क्या बोला अब्राहम को? अपना बेटा ले, अपने इकलौता पुत्र ले, इसाक को ले और उसको कुर्बान कर दे। आपसे क्या मांग रहा है परमेश्वर? आपसे क्या मांग रहा है? आप किससे प्रेम करते हो? किससे प्रेम करते हो? है ना? कुछ तो सोच रहे होंगे, प्रभु मैं अपनी पत्नी से आज से बहुत प्रेम करूंगा, इसको ही हटा ले मुझसे, इसी को कुर्बान करवा देने। ऐसा तो नहीं सोच रहे? कौन किसके दिमाग में ये आया था खुराफाती ख्याल? सैम क्यों हंस रहे इतना? है सैम? नहीं आया था पक्का? पास्टर सुमित भी मुस्कुरा रहे हैं देख देख के अपनी पत्नी को। चक्कर क्या है? हैं? इसी को हटा दे प्रभु, इसी को हटा दे। हाँ? It's the word that has power to change you and I. Nothing else. The written word and the manifested word. लिखित वचन और प्रकट वचन, इसमें ही सामर्थ्य है जो आपके और मेरे जीवन को बदल देगा। इसमें, और इसका एक कारण है, इस वचन का एक कारण है। ये वचन आपको और मुझको परमेश्वर जैसा बनाता है। हालेलुया। ये वचन आपको और मुझको कैसा बना देता है? परमेश्वर जैसा। जब ये वचन आप में और मुझ में है तो हम परमेश्वर जैसे दिखते हैं। हालेलुया। और जब ये वचन आप में और मुझ में नहीं है तब हम कैसे दिखते हैं? हाँ, तब हम उस संसार जैसे दिखते हैं जिसमें आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड रहता है। वचन और संसार एक साथ आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर सुन रहे हैं तो बोले हालेलुया। द वर्ड एंड द वर्ल्ड कैन नॉट को एग्जिस्ट इन यू। जोर से बोलेंगे, वर्ल्ड एंड द वर्ड कैन नॉट को एग्जिस्ट इन मी। वचन और संसार मुझ में एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो मुझ में वचन रहता है एक समय में, या मुझ में संसार रहता है। और हम बहुत बहुत केयरफुली चूज करते हैं कि कहां पर किसको रखना है। चर्च के अंदर जाते हमारे अंदर वचन कूद के घुस जाता है, चर्च से बाहर निकलते वचन निकल जाता है बाहर, संसार घुस जाता है। यहां से निकलते सीधे कुछ मॉल भागते हैं। मैं नहीं कह रहा मॉल जाना बुरा है, प्लीज प्लीज जाना, मॉल भी जाना, सब जगह जाओ जहां जाने का दिल करता है, परंतु उस वचन को मत निकालना जो आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या है? व्हाट इज द वर्ड? सचिन बताओ, वचन क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो? बोलो। परमेश्वर है। वचन कौन है? परमेश्वर है। वचन कौन है? परमेश्वर है। मैं क्या परमेश्वर को अपने से हम निकालते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। प्रभु आप बाहर बैठो, मैं जरा थोड़ा सा लगा कर आता हूं, छोटा सा। नहीं करते, नहीं करते क्या? मतलब प्रभु आज यहीं तक प्लीज, इससे आगे आप पवित्र हो जाओगे। आप इससे आगे सिर्फ मैं जा सकता हूं। देखो मैं चल, है ना? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन ही परमेश्वर था। आपको पता है जब आप कहीं ऐसी जगह पर होते हो जहां पर आप नहीं चाहते कि कोई भी आपका जानने वाला आपको देखे। कितने लोग ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर आप नहीं चाहते कि आपका जानने वाला कोई वहां पर हो?
और मैं ही हूँ सिर्फ, मेरे ही हाथ उठा हुआ। हाँ, उठा दो तो आज बेटा कुछ नहीं होता, उठा दो आज। हाँ, वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि परमेश्वर वहां पर हो ना। आप जहां पर खड़े होते हो, या जहां पर बैठे होते हो, या जहां पर लेटे होते हो, वहां पर यीशु मसीह घुटनों पर होते हैं। आप कहते हो कि प्रभु तू मत आ, पर वो तो अपने वायदे के साथ जुड़ा हुआ है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी। परमेश्वर वहां पर, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पिता के सामने एज अ मीडिएटर, एज अ इंटरसेसर, ही इज प्रेइंग, फादर forgive him for he know not what he does। पिता इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या करता है। और हम सोचते अरे यार मैंने ये कर लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, है ना, थोड़ी सी अन्य भाषा बोलकर देख लेते हम, अरे अरे पवित्र आत्मा में भी प्रार्थना कर पा रहा हूं मैं, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक। अब मैं नेक्स्ट संडे चर्च जाकर कहूंगा, मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु ते। अरे बिल्कुल, मैं तो गा भी पा रहा हूं, मैं तो प्रार्थना भी कर पा रहा हूं, मैं तो प्रार्थना भी की, अरे मैंने तो वचन भी प्रचार कर दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक, सब ठीक, सब ठीक। फिर हम कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। क्यों? क्योंकि कोई है जो घुटनों पर बैठा हुआ है और जो प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा। और हम पाप करने का एक इसे तरीका बना लेते हैं। What are you ready to sacrifice today? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आज आप कुर्बान करना चाहेंगे? क्योंकि जिसको आप कुर्बान करोगे ना, उसको प्रभु यीशु मसीह सामर्थ के साथ जिंदा कर देगा। हालेलुया, सामर्थ के साथ जिंदा कर देगा, और इतनी सामर्थ के साथ जिंदा करेगा कि आप कभी उस पाप को दोहरा नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ, द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन विल डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द एनिमी, द वर्ल्ड ऑफ द एनिमी दैट इज इन यू। हालेलुया, शैतान की उस सामर्थ को, उस संसार को जो आपके अंदर है, परमेश्वर का मृत्युंजय सामर्थ उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको नाश कर देगी। हालेलुया, इसलिए आप और मैं आराधना कर पाते, इसलिए नहीं कि आप और मैं धर्मी हैं, इसलिए नहीं कि हम पवित्र हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि बाप के पास एक ऐसा मददगार मौजूद है जो रो रो कर आपके और मेरे गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफी मांगता है। It's only because of that. It's only because of that. Hallelujah. और आज तो मैं अपने सब्जेक्ट पे जा ही नहीं पाया, आज तो मैं अपने सब्जेक्ट पे जा ही नहीं पाया। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कल मैं कोरिया जा रहा हूं, वहां मुझे बुलाया गया परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। कितने लोग मेरे लिए सच में प्रार्थना करेंगे? बिकॉज मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता जो परमेश्वर, मैं ज्ञान से नहीं बोलना चाहता, मैं आत्मा से बोलना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग कमिट करते हैं कि एटलीस्ट 30 मिनट्स मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? 30 मिनट्स, आधा घंटा टाइम में अलार्म लगाकर कि 30 मिनट का अलार्म लगाना है और उसके बाद प्रार्थना करनी है। हालेलुया। ऐसे मत उठ जाना कि शायद हो गया होगा 30 मिनट, ऐसे करके नहीं उठेंगे। हालेलुया। और जब मैं वापस आऊँगा, मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे अभिषेक के दूसरे लेवल पर लेकर जाने वाले हैं, मुझे पता है। हालेलुया, मैं जानता हूँ। हालेलुया। और इस चर्च के अंदर
हम बेदारी को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आप एक्सपेक्टेंट होकर, क्या आप उम्मीद के साथ प्रार्थना करना शुरू करेंगे? हालेलुया। एक, कि मैं अकल से नहीं आत्मा से बोलूं। हालेलुया। दैट आई मे स्पीक नॉट आउट ऑफ नॉलेज बट आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरा, कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में बेदारी दे। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? अगर आप प्रार्थना करेंगे तो जब मैं यहां पर आऊंगा हम अलग लेवल पे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में बता रहा हूं कि परमेश्वर एक बहुत बड़े काम को हम सबके जीवन के अंदर करने जा रहे हैं। आई कैन फील दैट। मैं उस चीज को महसूस कर पा रहा हूं कि परमेश्वर एक बहुत बड़े काम को हमारे जीवन के अंदर, और ये काम जो है बुजुर्गों की देख रेख में जवानों के बीच से शुरू होगा। फिर ध्यान से सुन लो, हर माता पिता जो यहाँ पर है, जो चाहते हैं कि उसके बच्चे बचे और परमेश्वर की राह पर चले, अगले फ्राइडे से शुरू कर बाकी पास्टर्स हर फ्राइडे को आएंगे, पर हम लोग कंटिन्यूस पहले 3 दिन इकट्ठे होंगे जब मैं वापस आऊँगा। मतलब फ्राइडे से तो फिर संडे आ जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, उनकी सफलता के लिए और उनके अभिषेक के लिए, क्योंकि उनका अभिषेक हर जुए को तोड़ेगा। हालेलुया। हम लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे, आप कोई भी नहीं आओगे तो मैं तो होऊंगा यहाँ पे, मैं तो प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ठीक है। और जिसको परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि यहाँ पर आए वो आएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं चाह रहा तो इसका मतलब संसार ने आपको रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम प्रार्थना में बैठें। हालेलुया। और एक बहुत बड़ी बेदारी आने पाए। कितने लोग इस बेदारी के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जो लोग तैयार हैं वो यहाँ पर सुबह 4 बजे होंगे, जो यहाँ पर 4 बजे होंगे, हम लोग मिलकर परमेश्वर के भवन के अंदर हालेलुया प्रार्थना करेंगे, मनन करेंगे, वचन पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। 3 जने जो लोग सुबह जो बाइबल स्टडी के अंदर आ रहे हैं, 3 जने यहाँ पर आएंगे सुबह, जो बाइबल स्टडी में आ रहे हैं ना, सुबह के नहीं, जो डिसाइपलशिप उसके अंदर आ रहे हैं, वो आके बताएंगे महान आदेश। जल्दी से सुनाएंगे, जल्दी से कौन आ रहा है? पहले कौन आएगा जाकर महान आदेश आकर सुनाएगा? चलो आ जाओ सिस्टर आशा, दौड़ के आ जाओ जल्दी से। हालेलुया। जल्दी से आकर महान आदेश के बारे में सिखाएंगे, बताएंगे महान आदेश कहाँ है, क्या है, वो आकर हमें बताएंगे। आ जाओ, जोर से ताली बजाएंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, मत्ती का 18 यीशु ने उनके पास आकर कहा, जमीन आसमान का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और कौन आएगा? आ जाओ प्रभु ज्योति, जल्दी से आ जाओ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वे सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। ये लिखा है मत्ती के 28 में 18 से 20 में। एक जना और, प्रतीक आ गया। The Great Commission is in Matthew 28, 18 to 20. Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
teaching them to observe teaching them the things that I have commanded you, and lo, therefore I am with you even to the end of this age. Amen. इसके साथ कुछ और भी था। मरकुस 16 का 15 से लेकर 16, 17 और 18 कौन बताएगा? आजो दीपक। प्रभु ने उनके पास आकर कहा कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार उसी का होगा, और जो कोई विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि मेरे विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि ना होगी, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। सारे संसार में जाओ और उनको सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वे दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक विष पी जाएं उनकी कोई हानि ना होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे, ये कौन है? विश्वासी। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में? अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में तो आप यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं। ये चिन्ह है, अगर नहीं है तो इसका मतलब अभी विश्वास नहीं कर रहे। आप यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं, आप नई नई भाषाएं बोल सकते हैं, आप सांपों को पकड़ सकते हैं। कल सांप पकड़ने मत निकल जाना, मतलब शैतान। और देखा तो मैंने तुम्हें लूका 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। तो आपके अधिकार को दर्शाता है। फिर लिखा प्राणनाशक विष पी जाओ तो तुम्हारी कुछ हानि, कल सब जहर पिएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, मतलब क्या है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज पिलाए या आप पर कोई जादू टोना करे तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, और फिर तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन में से, ये बातों को हम सीख रहे हैं, बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, फाउंडेशंस पर रहेंगे, और उसके बाद हालेलुया रिलीज करेंगे। आमेन। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? ना संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम करना है, क्योंकि जिसमें जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और आप प्रार्थना करो कि आप में पिता का प्रेम रहे। हालेलुया। प्रभु मुझ में संसार का नहीं, मुझ में पिता का प्रेम हो। हालेलुया। जब आपके मन में पिता का प्रेम होगा ना, ध्यान से सुनना, तो पिता का प्रेम आप में से सब तक पहुंचेगा। हालेलुया। एक माँ का प्रेम आप में से सब तक पहुंचेगा, और आप लस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हो। ध्यान से सुनना, आप किसको डिस्ट्रॉय कर देते हो? आप किसी पे बुरी नजर डाल ही नहीं पाते, क्योंकि जब आप देखते हो तो एक बाप की तरह देखते हो, और जब आप देखते हो किसी को तो एक माँ की तरह देखते हो। हालेलुया। आपके अंदर से परमेश्वर उस लस्ट को, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड को नाश कर देते हैं जब आप क्या करते हो? हालेलुया, पिता का प्रेम अपने दिल में रखते हो। बोलो, मैं पिता का प्रेम अपने हृदय में सर्वदा रखूंगा। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीषें देंगे। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए।